चैप्टर 43 रेपिटिशन। सनी पूरी तरह से जागने से पहले ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। किसी तरह एज़्योर ब्लेड पहले से ही उसके हाथ में था। उसकी छाया उसके पास मंडरा रही थी, या तो तलवार के चारों ओर लिपटने के लिए अगर उसे हमला करना पड़े, या फिर उसके शरीर के चारों ओर अगर हमला पहले ही हो चुका होता। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। नेफिस पास ही खड़ी थी, अपनी लंबी तलवार को रक्षात्मक मुद्रा में उठाए हुए। और कैसी कैसी कहाँ है? एक भयानक आशंका ने सनी को जकड़ लिया, जैसे अंधेरे में कोई विशालकाय कांटेदार जाल उनके ऊपर झपटने ही वाला हो। उसने चारों ओर देखा। पूरब का आकाश हल्का सा धूसर हो रहा था। काली दुनिया में पहली हल्की सी रोशनी आनी शुरू हो चुकी थी। उस कालेपन में कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। फिर आखिरकार उसने कैसी को देखा। अंधी लड़की मंच के किनारे डगमगाते हुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर से जमी हुई एक डरावनी अभिव्यक्ति थी। उसके बिखरे हुए सुनहरे बालों के बीच वो अपने हाथ आगे फैला रही थी, जैसे चारों ओर कुछ तलाश रही हो। लेकिन वहां कोई दीवार नहीं थी। मंच पूरी तरह खुला था और उसके आगे था सिर्फ अंधेरे, उथल पुथल करते समुद्र की ओर गिरता एक जानलेवा किनारा। सनी को कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिला। जब तक उसे होश आया, वो दौड़ रहा था। ये उतना समझदारी भरा कदम नहीं था। वो नहीं जानता था कि कैसी ने क्यों चीख मारी थी और क्या आसपास कोई छिपा खतरा है। ऊपर से नेफिस के लिए भी वो एक खतरा लग सकता था। वो अंधेरे में उसे देख नहीं सकती थी और अचानक हरकत पर तलवार चला सकती थी। तमाम सही कारणों के बावजूद कि उसे पहले सोच समझकर काम लेना चाहिए था, सनी ने इस बार सोचे बिना ही कदम बढ़ाया। उसने कैसी को ठीक उस पल पकड़ लिया जब वो गिरने ही वाली थी। उसे अपनी बाहों में कसकर थामे हुए वो उसे मंच के केंद्र की ओर वापस खींच लाया। मैंने पकड़ लिया उसे, सनी ने जोर से चिल्लाकर चेंजिंग स्टार को बताया कि अब तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। फिर धीमी आवाज में उसने कैसी से कहा, मैं आ गया हूं, सब ठीक है, घबराओ मत, मैं यहीं हूं। वो महसूस कर सकता था कि लड़की का शरीर कांप रहा है। वो फिर चारों ओर देखने लगा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने कैसी को इतना डरा दिया। लेकिन वहां कुछ नहीं था। नेफिस भी समुद्र की आवाज को ध्यान से सुन रही थी, शायद उसी कारण से। कुछ क्षण बाद उसने पूछा, तुम्हें कुछ दिख रहा है? सनी ने बेबसी में सिर हिलाया, नहीं। उसने कैसी को मंच के बीचों बीच बैठने में मदद की। नेफिस उनके ऊपर निगरानी रखे खड़ी रही, जबकि सनी ने यह सुनिश्चित किया कि कहीं कैसी को कोई चोट तो नहीं लगी। शुक्र है, वो ठीक थी। उसके शरीर पर कहीं भी कोई घाव नहीं है। नेफिस नीचे झुकी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर सनी महसूस कर सकता था कि वो थोड़ी घबराई हुई है। एक दो पल बाद उसने एक ऐसी आवाज में पूछा जो शायद उसके हिसाब से सुकून देने वाली हो, हालांकि वो सामान्य जैसी ही थी। कैसे? क्या हुआ? किसी चमत्कार की तरह वो सवाल कैसी को थोड़ा स्थिर कर गया, कम से कम इतना कि वो थरथराती आवाज में कुछ कह सके। कैसी ने एक कांपता हाथ आगे बढ़ाया और नीचे की ओर इशारा किया। सिर, मैंने सिर देखा, ओ भगवान। सनी ने भौहें सिकोड़कर नेफिस की ओर देखा। क्या उसे कोई दृष्टि दिखी थी, अतीत की? लंबी लड़की एक पल के लिए चुप रही। पता नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दोनों कैसी की ओर देखने लगे, असमंजस में। चूंकि आसपास कोई खतरा नहीं था, उन्होंने बारी बारी से कैसी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उस एक वाक्य के बाद वो चुप हो गई और कुछ भी असर नहीं कर रहा था। काफी देर बाद नेफिस ने लंबी सांस ली। उसे अभी थोड़ी शांति चाहिए, छोड़ दो। सनी कुछ कहने वाला था, लेकिन सच तो ये था कि उसके पास भी कोई और उपाय नहीं था। आखिर में उसने बस सिर हिला दिया। ठीक है, मैं उसके पास ही बैठा रहूंगा। लेकिन नेफिस के मन में कुछ और था। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और समुद्र की उग्र लहरें पीछे हट रही थीं। नेफिस ने सनी को मंच के किनारे बुलाया, लेकिन उसने ध्यान रखा कि कैसी उसकी नजरों से ओझल ना हो। कैसी अपने घुटनों को बाहों में समेटे बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, पर उसके शरीर में आती जाती थरथराहटें बता रही थी कि वो अब भी जाग रही थी। सनी की आंख फड़क गई। क्या वाकई उसे ऐसे अकेला छोड़ देना ठीक है? नेफिस ने उसे एक जटिल नजर से देखा। हाँ। फिर कुछ सोचकर जोड़ा, कैसी मजबूत है। सनी कुछ कह नहीं पाया। अगर चेंजिंग स्टार किसी को मजबूत मानती थी तो वो यकीनन होगा, पर मजबूत वो लास्ट वर्ड था जो सनी कैसी के लिए सोचता। वो तो एक नाजुक, सुंदर और अंधी लड़की थी जिसे हमेशा उनकी मदद की जरूरत पड़ती थी। पर फिर उसे याद आया कि ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती। कैसी अपनी भयंकर खामी के बावजूद अब भी जीवित थी और मानसिक रूप से स्थिर भी। ये कितने लोग कर पाते? अगर तुम कहती हो तो ठीक है। उसके बाद नेफिस ने उसे एज़्योर ब्लेड बुलाने को कहा।
उसने तलवार को ध्यान से देखा और फिर अपनी खुद की तलवार हवा से खींच ली। वो एक लंबी और सुंदर तलवार थी, दोहरी धार वाली, बहुत तेज नोक वाली, पूरी तरह से चांदी सी चमकदार। उसका हैंडल काले चमड़े से लिपटा हुआ था। दोनों तलवारों को साथ रखकर नेफिस ने कहा, तुम्हारी तलवार एक हाथ से इस्तेमाल की जा सकती है, पर इसकी असली ताकत दोनों हाथों से पकड़ने में है। ये काटने और अलग करने के लिए बनी है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र थोड़ा ऊपर है, पर इसे छेद भी किया जा सकता है। अब मेरी तलवार की ओर देखो। मेरी तलवार ज्यादा बहुपयोगी है, काटने और छेदने दोनों के लिए बनी है, पर दोनों तलवारों के उपयोग का मूल सिद्धांत एक ही है। उसने तलवार को दोनों हाथों में पकड़ा, एक गार्ड के पास और दूसरा पोमल के पास, और एक नीचे की ओर वार किया। ये दोनों लीवरेज पर आधारित हथियार हैं। जब इन्हें दोनों हाथों से पकड़ा जाता है तो एक हाथ पुश करता है। उसने गार्ड के पास वाले हाथ से तलवार को नीचे धकेला और दूसरा हाथ पुल करता है। नीचे वाला हाथ तलवार को ऊपर खींचता है, जिससे तलवार को जबरदस्त गति मिलती है। यही है ताकत पैदा करने का तरीका। अब तुम्हारी बारी। सनी ने अपने दोनों हाथों से तलवार को पकड़ा और नेफिस की मुद्रा की नकल की। फिर उसने तलवार उठाई और नीचे की ओर वार किया, ध्यान रखते हुए कि उसका नीचे वाला हाथ खिंचाव में मदद करे। नेफिस ने देखा और कहा, तुम्हें समझना होगा कि वार सिर्फ हाथों से नहीं आता, वो तुम्हारे पूरे शरीर से आता है। ताकत तुम्हारे पैरों, कूल्हों, शरीर के मध्य भाग और कंधों से आती है और फिर हाथों तक पहुंचती है। ऐसे उसने फिर से वार का प्रदर्शन किया। इस बार सनी ने तलवार की बजाय उसके पूरे शरीर की चाल पर ध्यान दिया। वो वार में नौसिखिया नहीं था, उसे एक सही मुक्का मारने की कला आती थी, भले ही पहले उसके शरीर में ज्यादा ताकत नहीं थी। तलवार का सिद्धांत भी कुछ कुछ वैसा ही था। उसने जल्दी ही उस मूल भाव को समझ लिया। उसने नीचे की ओर वार कई बार दोहराए। हर बार नेफिस ने उसे सुधार किया और अंत में संतुष्ट होकर कहा, अच्छा है। सनी ने गर्व से मुस्कुराया। नेफिस ने उसे ध्यान से देखा और सिर हिलाया। अब ये वार 1000 बार दोहराओ। सनी की मुस्कान जम गई। 1000? क्या उसने सच में 1000 कहा? उसने झपकते हुए पूछा। माफ करना, कितनी बार? नेफिस ने सिर झुकाया और सोचती हुई बोली, वेल, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो हाँ, सिर्फ 1000। हाँ, सिर्फ 1000, है ना? सनी ने जबरदस्ती शांत स्वर में कहा। समझ गया, ठीक है। जब नेफिस वापस कैसी के पास बैठ गई, सनी समुद्र की ओर मुड़ा और अपनी तलवार उठाई। 1 एज़्योर ब्लेड ने हवा को चीरते हुए सीटी बजाई। वो फिर से उठी। 2 धक्का और खिंचाव, यही है ताकत का रहस्य। 3 सिर्फ हाथों से नहीं, पूरे शरीर से वार करो। 4 और फिर वार पर वार। केवल एक विचार उसके मन में बाकी रह गया, दोहराव, अनुभव, स्पष्टता, दोहराव। जब वो 1000 बार पूरे कर चुका था, तब कैसी आखिरकार बोलने के लिए तैयार थी।